नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बिहार बजट 2023-24 है। इसमें हर एक वो छोटी छोटी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और जिस समय ये वीडियो आपने स्टार्ट कर दिया देखना, जब तक लास्ट ना हो जाए, इसकी हर एक बात को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द 1 से 2 नंबर का रहने वाला है और मैं कोशिश करूंगा आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझाने की। और बात रहा कि आपके दिमाग में आएगा सुजीत सर इसका एमसीक्यू, तो आज ये पूरा पढ़ लीजिए। बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं, सिखा देता हूं, दिमाग में रख देता हूं। और इसका पीडीएफ जो है इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे जो टेलीग्राम है वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और कल इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू आपके सामने रखूंगा और मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आप कट ऑफ पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते हैं तो आखिर वजह क्या। और इसमें जो क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार बजट 2023 और 24 क्या क्या बजट का प्रावधान रहा, वो सारी छोटी छोटी बातों को समझना है। ये बजट का जो नंबर था ये 16वां बजट था। ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग से दे दिया हूं, जो कि आपके हाथ में जब आएगा ना कहिएगा सुजीत सर कमाल का मेहनत किए हो, मजा आ गया। इसे 28 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। यही क्वेश्चन पूछने थे, 90% ऐसे ही चला जाएगा बॉम्बे, एकदम 100%। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। सुजीत सर ऐसी बात बताते हो, ये तो सब कोई जानता है। जानते हैं ना, जब 30 सितंबर को 12 बजे से 2 बजे का टाइमिंग आएगा ना, तो यही 28 जो है ना 27 में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगा, देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसे वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री नाम क्या है, विजय कुमार चौधरी जी, इन्होंने प्रस्तुत किए थे बजट को। अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि ये वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं किस पार्टी से हैं और उस पार्टी ने कितनी बार बजट को प्रस्तुत किया है, मैं चाहूंगा इसको कमेंट में आप बताइए तो मजा आ जाएगा। हां, चलिए पिछले साल की तुलना में 10 पॉइंट करीब करीब 10% के आसपास रखिए ना, उतना में काम चल जाएगा। 10.18% की वृद्धि हुई है बजट में। ध्यान रखिएगा कितने की, 10.18। और इसका कुल आकार या व्यय अगर देखा जाए तो आप कैसे याद रखिएगा, ऐसे तो आप कहिएगा 2,61,885 करोड़ रुपए सुजीत सर, ऐसे में याद नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बीपीएससी है, आपको याद रखने के लिए सिंपल ट्रिक बताता हूं। 261,885 तेल लेने जाए, 261,885, बस इतना याद हो गया, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ध्यान रखिएगा, 261,885, बस 3 डिजिट, 6 डिजिट में है ना, 3 को डिवाइड कर दीजिए। 261,885 जीवन में नहीं भूलिएगा। 10% की वृद्धि हुई है ये। और बिहार के विकास दर जो है 15.24% रखा गया है। ये हुआ नहीं है, ये एक संभावना जताई जा रही है कि बिहार का जो विकास होगा 15.24% है। 1 मिनट थोड़ा मूव, चलिए आइए नेक्स्ट जो है, विकास दर के मामले में बिहार का देश में 3रा स्थान है। तो अगर बिहार विकास दर में हिंदुस्तान में 3रा स्थान बिहार है, तो पहले 2 स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे स्थान पे अपना खूबसूरत बिहार है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को ऑब्जर्व कीजिएगा। राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है, 2.98% जो कर्ज होता है, कुल आय कुल व्यय का जो माइनस करके होता है राजकोषीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2.98। फिजिकल डिफिसिट याद रखिएगा एकदम दिमाग के अंदर, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 16वां बजट है, 28 फरवरी 2023 को पारित करवाया गया। इसके वित्त मंत्री जो थे विजय कुमार चौधरी जी थे, उन्होंने किया था। इसका कुल जो है 261,885 करोड़ का है बजट। और इस साल की तुलना में अगर देखा जाए तो 10% की वृद्धि हुई, यानी पिछले साल और इस साल में अगर देखा जाए तो पिछले साल से 10% की वृद्धि हुई है। विकास का, बिहार में जो विकास का दर रखा गया है वो 15.24% रखा गया है। ये लक्ष्य कोशिश किया जाएगा, कंफर्म नहीं है, मतलब इतना एक रखा गया, कितना तक पहुंचा जा सकता, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है। और बिहार जो है हिंदुस्तान में 3रा नंबर पे आता है विकास दर में। और तो पहले 2 नंबर पे कौन आता है विकास दर में, तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे स्थान पे राजस्थान। और राजकोषीय जो घाटा है वो 2.98% है। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस साल के बजट के 10 सूत्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित किया गया है। इस साल के बजट को, बिहार का जो बजट है 10, थोड़ा सा भगवान के लिए 2-3 बार 10 को 10 बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में चला जाएगा। पहला कृषि एवं ग्रामीण विकास, दूसरा हरित विकास, तीसरा शहरी विकास, चौथा अल्पसंख्यक विकास, पांचवा युवा एवं रोजगार,
छठा, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना है, अनवरत महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य क्षेत्र और औद्योगिक विकास। टोटल जो है 10 सूत्रीय प्राथमिकता पर केंद्रित किया गया। तो आसानी से आप याद रख लीजिएगा। इस तरीके से फॉर्मेट बना दिया हूं कि सवाल ना उठता कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपका गलत हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। देखिएगा, आइए नेक्स्ट में आते हैं। इन्हें भी याद रखना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं ना मलाई, यही पे है, बटर यही है, इसको ध्यान से रखना है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचय करने वाले जो होंगे उनको होल्डिंग टैक्स जो है 5% की छूट मिलेगी। संपत्ति कर में 5% की छूट मिलेगी और यह है होल्डिंग टैक्स, इसको कहा जाता है, एक विशेष तरह का संपत्ति कर को कहा जाता है। और वर्षा जल संचय करने के लिए मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, आपसे दिल की बात करता हूँ कि अगर मुझे कभी भविष्य में बिहार में कोई बड़ा काम करने के लिए मौका मिलेगा तो मैं रियली बताता हूँ, ये एक कानून जरूर लेके आऊंगा कि आप धरती को गड्ढा करके वहां से पानी निकाल सकते हैं। तो क्या वर्षा जल जितनी भी हैं, छत बने हुए हैं, उन सबके पानी को ले जाकर धरती के अंदर समा नहीं सकते हैं? एक और कीजिए सेट, एक छेद और कीजिए, एक से पानी निकालने का और दूसरे से पानी उसमें डालने का। और मैं सच बताता हूं, मैं करके दिखा दूंगा बिहार में 100% लिखित, चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। आप अगर पानी ले सकते हैं तो फिर पानी कौन देगा? भगवान देंगे। उसमें देना भी हमारा ही धर्म बनता है। तो घर को इस आकार में बनाया जाए कि चाहे वो 1 बीघा का प्लॉट रहे, आधा कट्ठा का रहे या जितना भी रहे, उसका सारा का सारा पानी जो है एक ही छेद में आए और उस छेद के थ्रू सीधे अंडरग्राउंड वाटर सीधे अंदर चला जाए पानी, और खास करके वर्षा का पानी। और अगर आप ऐसा करते हैं, संचय करते हैं वर्षा का जल, तो आपको 5% होल्डिंग टैक्स में, मुनाफा यानी संपत्ति कर में छूट मिलेगी। एक बड़ी अच्छी योजना है, ध्यान रखिएगा। अब आप कभी नहीं भूलिएगा, देखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पर 250 करोड़ खर्च करने का टारगेट रखा गया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं की बात आ जाए, प्रकृति की बात आ जाए, जल की बात आ जाए, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा देर रुक जाइए, ट्रेन जा रही है, आवाज आएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, 250 करोड़ अब खर्च होगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पर। अगर कभी पूछ दे तो आप बताइएगा 250 करोड़। टीबी रोग 2025 तक बिहार में समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2 साल के बाद, आज से 2 साल के बाद ये टारगेट रखा गया। इसके साथ साथ में बिहार में एक और लक्ष्य रखा गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है, यानी कि अब आप बिजली अगर जलाते हैं तो आप रिचार्ज कर लीजिए और जैसे रिचार्ज खत्म होगा ऑटोमेटिक बिजली आपकी चली जाएगी, यानी कि खत्म होने से पहले फिर रिचार्ज कर लीजिए। जितना आपका, जिस तरीके से आप यूज करते हैं ना सिम में, जितना रिचार्ज किया उतना ही दिन तक का बैलेंस रहता है, वैसे उसमें बैलेंस होगा। ये भी टारगेट 2025 तक बिहार में रखा गया कि संपूर्ण 38 के 38 जिला में 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाएगा। इसके साथ साथ में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि टीबी रोग 2025 तक बिहार से अलविदा करवा देना। नेक्स्ट जो है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तलाकशुदा मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि पहले 10,000 दी जाती थी, उसको बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिया गया। यानी तलाकशुदा जो कि मुस्लिम है, जो इस्लाम धर्म को मानती महिला, जिनका तलाक हो गया है, पहले उनको 10,000 रुपया मिलता था सहायता राशि, अब यही 10,000 जो है 25,000 राशि में कन्वर्ट हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग के लिए 16966, याद रखिएगा 16966। ऐसे क्यों बता रहे हैं सुजीत सर? ताकि आपको जीवन भर के लिए याद हो जाए। 169 याद रहेगा और 69 में 3 माइनस कर दीजिए तो 66 हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग पे, स्वास्थ्य पे, ताकि हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके, उसमें खर्च होता है। यानी कि टोटल बजट का 6.48% जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जाने वाला। एकदम इंपॉर्टेंट है, लिखवा लीजिए, रख लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। याद रखिएगा 169 और 66, 169 और फिर पीछे से 66, आपका आसानी से हो जाएगा। शिक्षा पे, शिक्षा बजट पे तो ध्यान रखिएगा 40,450 या 40,45,0, सिंपल 40,45,0 टोटल बजट का 15% शिक्षा पे खर्च होगा। याद रखिए, शिक्षा का स्थिति बिहार में दिन प्रतिदिन चौपट है, आईसीयू में बढ़ती है, लेकिन कमाल की बात है कि बिहार बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च होता है, फिर भी शिक्षा को भगवान बचाए बिहार में। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, 40,45,0 सुजीत सर, कभी भूल के देखिए तो आप बैठ के रट्टा मार रहे हैं सदियों से, कैसे देखते हैं, कैसे नहीं होता, आराम से होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में 6 रोपवे बनाने की, मतलब एक कहा गया कि
राज्य में जो है बजट जो लाया गया है 2023-24 का, इसमें कहा गया है कि 6 रोपवे बनाया जाएगा। वैसे जैसे अगर कभी आप राजगीर गए होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जो है रोप की सहायता से ले जाएगा। इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, प्रेतशिला, एक सेकेंड, प्रेतशिला, बहियोनी पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ये तीनों जो है गया में है। दूसरा मुंडेश्वरी पर्वत जो कि कैमूर में है। तीसरा जो है, एक सेकेंड, बरनावर पर्वत जो कि जहानाबाद में है, एक सेकेंड, जहानाबाद में है। और रोहतासगढ़ का किला आपको पता है, ये रोहतास सासाराम में है। यहां पे ये 6 जगह जो है जहां पे रोपवे बनाने की योजना रखी गई है। और ध्यान रखिएगा, डुंगेश्वरी पर्वत एक चीज में और इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। डुंगेश्वरी पर्वत पे बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा को वहां पे रखने वाला है, मतलब बिहार सरकार रखने वाला है। तो ध्यान रखिएगा वो कहां पे है, कौन से पर्वत पे है, तो डुंगेश्वरी पर्वत पे। ये पर्वत है कहां पे, तो याद रखिएगा सुजीतसर गया में है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगी। टारगेट रखा गया सरकार का 2023-24 के बजट में कि 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का है। भारत सरकार के द्वारा बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक 5 कृषि कर्मण। अब रहा कि सुजीत सर, ये 5 कृषि कर्मण पुरस्कार, ये कृषि कर्मण पुरस्कार होता क्या है? भारत सरकार बिहार को 5 बार क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया क्योंकि गेहूं हो, चावल हो, दाल हो या मोटे अनाज हो, इसमें बिहार का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। टोटल हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया वो अपना बिहार किया है। इसलिए बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। याद रख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इधर उधर आंसू मत बहाइएगा बल्कि जवाब दीजिएगा। 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार 23-24 में। 3 करोड़ पौधा, जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा। अभी नीचे चर्चा करने वाला हूं, 2 मिनट वेट कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा। जल जीवन हरियाली, 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट है, 17 एथनॉल इकाइयों पर काम चल रहा है। भी नेचर से रिलेटेड है, दोनों नेचर से। एथनॉल सुजीत सर, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि अब प्रदूषण को, मतलब वातावरण को बचाया जाए, प्रदूषण कम से कम किया जाए, इसीलिए एथनॉल इकाई को लगाया जा रहा है जिससे कम से कम प्रदूषण हो सके। 2023-24 में 7,408 किलोमीटर की लंबाई का ग्रामीण पथों का निर्माण करवाएगा। सुजीत सर, यहां आप बोले सर 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी, और यहां पे जो कह रहे हैं वो ग्रामीण पथ वो नहीं होता गांव में जो आप देखते नहीं, गली वली वगैरह वगैरह। तो ये जो है 7,408 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया। और जबकि गांव में सड़क जो होता है, गली जो गांव की गली जो होता है मेन सड़क पे नहीं आता है, वैसे ही शहर में भी होता है, छोटी छोटी सड़कें जो मेन सड़क पे जाती है, उसी तरीके से है। नेक्स्ट है कृषि पर बजट जो है, ध्यान रखिएगा 3639, बस 3639 कृषि पर, ये चीज ध्यान रखिएगा, बजट रखा गया कृषि पे, और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती, एकदम इंपॉर्टेंट है। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोलर ऊर्जा परियोजना। और लखीसराय के कजरा में 250 मेगावाट का लगाने वाला, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए। राज्य में प्रत्येक ITI में, ध्यान रखिएगा, IIT नहीं बोल रहा हूं, ITI बोल रहा हूं, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, 23 जो है इसमें पाठ्यक्रमों का चयन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम में। जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ और टपकन सिंचाई के अंतर्गत 13,000 एकड़ क्षेत्रों में इसका टारगेट रखा गया। अब रहा जैविक खेती। जैविक खेती का सीधा सा मतलब हुआ कि पेस्टिसाइड कम से कम उपयोग किया जाए, यानी कि जहर का कम से कम उपयोग किया जाए, खाद का कम से कम उपयोग किया जाए, नीम कोटेड यूरिया को ही यूज किया जाए, इसको कहते हैं जैविक खेती। और दूसरी बात है टपकन सिंचाई, मतलब क्या, अब पूरे खेत को पटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पौधा है ना उसके जड़ के पास में ऐसा पाइप फिट कर दिया जाए कि बूंद बूंद करके टपक टपक के पानी जो है उस जड़ के पास चला जाए। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है, सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 राशि उपलब्ध कराने की योजना रखी गई है। अगर आवास चाहिए, सीएम
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, तो इसके लिए जो है आपको 50,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है कुंड घाट जलाशय योजना। अगर पूछ दिया जाए कि कुंड घाट जलाशय योजना कहां है, तो आप आसानी से बताइएगा जमुई। ध्यान रखिएगा, जमुई का बॉर्डर एक झारखंड नीचे पड़ता है, तो ये रखिएगा जमुई में है। और सिकंदरा के निकट बहुआरा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदरा प्रखंड पड़ता जमुई में ही। सिकंदरा बहुआरा नदी पर बनाया गया है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया गया। और इसका टारगेट इस बार रखा गया है बजट में, इसको क्या किया जाए, संचालित किया जाए। और जहां पे सूखाग्रस्त है उसको सिंचाई योग्य भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना के तहत कृषि कार्य पर 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली देने की योजना बनाई जा रही है। यानी किसान अगर बिजली उपयोग करता अपनी खेती के लिए तो उसको सिर्फ 70 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेरोजगार होकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में, तो आपको 9 रुपए यूनिट देना पड़ेगा। कमाल की बात है, सोचने की बात है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जल जीवन हरियाली की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ है, गांधी जयंती से 2019 से। पिछले 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4 करोड़, करीब 4 करोड़ 20 लाख पौधे लगाया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमें जहां से भी सुन रहे हैं, और खास करके अगर बिहार में आप हैं तो आप देखे होंगे, अगर आप गांव में हैं तो आप देखे होंगे दोनों पगडंडी में सड़क जो है टूटी फूटी हो, लेकिन दोनों साइड में आप देखिएगा ना कि पेड़ लगा हुआ है। ये जो पेड़ लगा हुआ है ये जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ही लगाया गया है पेड़ को। और टोटल पूरे बिहार में अब तक जो है 4 करोड़ 20 लाख पौधा लगाया जा चुका है। और मनरेगा के तहत, इसी में मनरेगा के तहत 1,47,000, ध्यान रखिएगा, करोड़, ध्यान रखिएगा, 1.47 का मतलब वो 1,47,000 करोड़ पौधा मनरेगा के थ्रू लगवाया गया है। नेक्स्ट है, आइए, बिहार में गंगे डॉल्फिन की संख्या जो है 1464 है। याद रखिएगा 1464, डॉल्फिन की संख्या जो है 1464। और है कहां पे? तो मेन सेंटर कहां पे? तो याद रखिएगा भागलपुर में है। जीविका दीदी और किसानों के द्वारा 1 करोड़ पौधा लगाने का रखा गया इस बार। बाकी जो पौधा लगेगा 3 करोड़ तो टारगेट रखा ही गया है। 3 करोड़ में 1 करोड़ जो है जीविका दीदी लगाएंगी और किसान भाई मिलके 1 करोड़ पौधा लगाएंगे। ये टारगेट बजट में रखा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ आवंटित किया गया है। टोटल बजट में 100 करोड़ निकाल लिया जाएगा जिसमें पटना में मेट्रो चलाना है। पूर्वी भारत में सबसे बड़े बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत बरौनी में 550 करोड़ की लागत से शुरू की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अब एलपीजी गैस मिलेगा आपको 550 करोड़। कहां पे? तो ध्यान रखिएगा बरौनी रिफाइनरी में। पटना के तर्ज पे अब मुजफ्फरपुर में भी और पूर्णिया में भी खादी मॉल की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा कहां पे? तो मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, पहले मुजफ्फरपुर ही था लेकिन अब जो है पूर्णिया को भी जोड़ दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा पटना के ही तर्ज पे मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा। मोक्ष धाम योजना, ये जो है सवदाह गृह से संबंधित है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीआई टैग शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर की है, मखाना जो कि मिथिला का है, मघी पान अगर कहें तो नवादा भी बोल सकते हैं, नालंदा भी बोल सकते हैं, दोनों के बॉर्डर पे है मघी पान। जर्दालू आम जो है वो भागलपुर, लेकिन कंफर्म तो नहीं कर रहा हूं, अगर कंफर्म आप हैं तो आप बताइएगा, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं शायद जर्दालू आम जो है वो भागलपुर ही होना चाहिए। नेक्स्ट है 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगी, ये टारगेट रखा गया इस बार के बजट में। पता नहीं कितना मिलेगा, यानी कि बिहार में बाहर है 10 लाख युवाओं को रोजगार है। बाकी भगवान मालिक जब डाटा निकल के आएगा तब पता चलेगा कितने लोगों को रोजगार मिला है। दोस्तों ये पूरा का पूरा बजट था, इसमें बहुत सारी बातें होती है, बोलने का, बताने का, सिखाने का और कूड़ा कचरा डाल देने का तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वो चीज़ है अगर यहाँ गलत हुआ तो यहाँ सबका सही होगा, सिर्फ गलत होगा तो आपका होगा। अगर यहाँ बचाइएगा तो कट ऑफ यहीं से बनेगा। इतनी चीज को देख लेते हैं, कल जब हम आपके पास में आएंगे तो एमसीक्यू इसका लेकर आएंगे, मजा आने वाला है। आप पूरे तरीके से कमर हम कस लिए, आप भी कस लीजिए, जो सुविधा है जो संसाधन है उसी में काम चलाएंगे और बेहतरीन तरीके से काम चलाएंगे। और अच्छा लगा तो बताइएगा हमको, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा बेसब्री से। थोड़ा बैठा रहता हूं तो रिप्लाई भी कर देता हूं, जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्कार, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।